नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। सभापति खुशबू सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन खारिज। नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह के विरुद्ध नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा सहित कुछ पार्षदों द्वारा 22 जुलाई 2025 को अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को आवेदन दिया था, लेकिन उक्त पार्षद सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नियमानुसार तय बहुमत साबित नहीं कर सके हैं, जिस कारण सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन को जिला कलेक्टर ने खारिज कर दिया है। जानकारी के अनुसार सभापति के विरुद्ध नगर परिषद धौलपुर के पार्षदों ने जिला कलेक्टर को 4 पेज का आवेदन पत्र दिया था, जिसमें 50 पार्षदों के हस्ताक्षर थे, जिनकी पुष्टि करने के लिए जिला कलेक्टर ने इन पार्षदों को 1 अगस्त और 2 अगस्त 2025 में से किसी भी एक दिन प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कार्यालय में बुलाया, जिसके लिए बाकायदा नोटिस जारी किए गए, जिस पर 2 अगस्त को नगर परिषद के 37 पार्षद उपस्थित हुए, जिनमें से 24 पार्षदों ने आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करना स्वीकार करते हुए सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही करने का अनुरोध किया। वहीं 13 पार्षदों ने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करना तो स्वीकार किया, लेकिन प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर गलत तथ्यों के आधार पर झूठ बोलकर कराए जाना बताया तथा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने की बात कही। बाकी 13 पार्षद नोटिस के बाद भी उपस्थित नहीं हुए, जिस पर सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन को जिला कलेक्टर द्वारा खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 53 में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रावधान है, जिसमें नवीनतम संशोधन दिनांक 25/5/2017 की धारा 3 के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के लिए निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के 3/4 सदस्यों की सहमति जरूरी है। नगर परिषद धौलपुर में पार्षदों की कुल संख्या 7 है। ऐसे अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 3/4 पार्षद यानी कि 45 पार्षदों की सहमति होना अनिवार्य है। जिला कलेक्टर के समक्ष उपस्थिति के दौरान 45 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव की सहमति साबित नहीं कर पाए, जिस कारण सभापति खुशबू सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन को जिला कलेक्टर ने खारिज कर दिया। खेत में पशु चराने को लेकर खूनी संघर्ष, वीडियो वायरल। घटना में एक युवक गंभीर घायल, बाड़ी क्षेत्र के तामोटी गांव की घटना। धौलपुर जिले के बाड़ी के सदर थाना क्षेत्र के तामोटी गांव में खेत में चर रही भैंसों को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद ने लाठी भाटा जंग का रूप ले लिया और इसी खूनी संघर्ष का एक वीडियो वायरल हो रहा है। घटना में एक पक्ष का युवक बुरी तरह घायल हुआ। घायल को बाड़ी अस्पताल से धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना मंगलवार शाम करीब 4 बजे की है। सदर थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि घायल के ताऊ ने रिपोर्ट दी है। उसमें बताया गया कि तामोटी गांव के 21 वर्षीय राहुल पुत्र उदय भान गुर्जर अपने खेतों में बाजरे की फसल देखने गया था। वहां पास के गांव इब्राहिमपुर के मदन पुत्र प्यारे गुर्जर की भैंसें उसके खेत में चर रही थी। राहुल ने इसका विरोध किया और भैंसों को भगाने लगा। इस पर पास में खड़े आरोपियों से झगड़ा हो गया। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि इस दौरान इब्राहिमपुर से फोन करके 1 दर्जन लोगों को बुलाया गया, जिन्होंने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से राहुल पर हमला किया है, जिसमें राहुल बुरी तरह घायल हो गया। बाद में पहुंचे परिजनों ने मामले को शांत कराया और घायल को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद राहुल को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। घटना के संबंध में घायल राहुल के ताऊ विजय सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह गुर्जर ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। बाड़ी सदर SHO विनोद कुमार ने बताया कि मामले को लेकर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए गांव में आकर आरोपियों को लेकर दबिश दी है। 2-3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कल समय करीब 3, साढ़े 3, 4 बजे के समथिंग तामोटी गांव और इब्राहिमपुर गांव के लोग एक जो खेत हैं, तामोटी गांव के राहुल जो अपने खेत की रखवाली कर रहा था और इब्राहिमपुर के मदन वगैरह की जो भैंस थी वो खेत में चली गई, बाजरे खेत था। उस बात को लेके झगड़ा हो रहा है, जिसमें घायल राहुल की चोट आई थी, जिसको बाड़ी हॉस्पिटल में वहाँ से धौलपुर रेफर किया गया।
और घायल राहुल के ताऊ विजय सिंह द्वारा थाने पर रिपोर्ट पेश करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आज सुबह 3 लोगों को शांति बख्श। ऑपरेशन में चूक से प्रसूता की मौत, लापरवाही का आरोप। धौलपुर शहर के निजी मेट्रो हॉस्पिटल का मामला, परिजनों ने दर्ज कराया मुकदमा। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में बुधवार सुबह करीब 4 बजे एक निजी मेट्रो हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन में हुई चूक से 25 वर्षीय सपना पत्नी बचना की मौत हो गई। सपना हरी सिंह का पुरा निवासी थी। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने बताया कि सपना को पहले बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे मेट्रो हॉस्पिटल धौलपुर रेफर कर दिया गया। मेट्रो हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भर्ती कर ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन सफल नहीं रहा। फिर उसे आगरा रेफर किया गया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मृतका सपना की यह पहली डिलीवरी थी और शादी को भी 1.5 साल ही हुए थे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने मामले की रिपोर्ट दर्ज न कराने के लिए 2 लाख रुपए की पेशकश भी की, जिसे ठुकरा दिया। उन्होंने एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। ऐसी ही एक घटना 20 दिन पहले मैक्स हॉस्पिटल में हुई थी, जो एक प्रसूता की मौत के बाद निजी अस्पतालों की बढ़ती लापरवाही को उजागर करती है। धौलपुर में निजी क्लिनिकों और अस्पतालों की बढ़ती गतिविधियों के बीच स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। धौलपुर कोतवाली थाना प्रभारी हरि नारायण मीणा ने बताया कि मर्ग दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। कार्रवाई जारी है। हाँ, क्या नाम आपका? रतन जी। क्या घटना हुई थी? बाड़ी से रेफर किया तो उसने एम्बुलेंस वाले ने जबरदस्ती उस हॉस्पिटल में एडमिट करा दी, मेट्रो हॉस्पिटल में। उसने कही कि आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, पता नहीं जांच करिए या ना करिए। ऑपरेशन कर दिया, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, जबरदस्ती आगरा ले गए। आगरा इसकी मौत हो गई। फिर रास्ता में उधर से आते हुए डॉक्टर ने रास्ता में रोक लिए, गाड़ी रोक ली। फिर क्या हुआ? महाराज सिंह नाम के ने 2 लाख रुपए की कही कि 2 लाख रुपए में रफा दफा कर लो। 6-7 डॉक्टर आ गए, हमारी गाड़ी रोक ली। तुम नहीं देंगे तो पुलिस वाले को देके हम रफा दफा कर लेंगे। अब तू करे जाए कर लेना। हाँ, बच्ची दीजिए, उनकी मौत हो गई। मुंह में ब्लेड लग रहा है बच्ची के। नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस। करीब 3 महीने पहले हुई थी शादी। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के आंगई थाना क्षेत्र के राम सिंह का पुरा सोनी में एक विवाहिता ने किन्हीं अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलने पर आंगई थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया। आंगई थाना पुलिस के एएसआई लखन लाल ने बताया कि थाना क्षेत्र के राम सिंह का पुरा सोनी में किन्हीं कारणों से विवाहिता ने फांसी लगा ली है, जिस पर मई जाब्ता मौके पर पहुंचे और सबको कब्जे में लेकर सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया गया। उन्होंने बताया कि मृतका लक्ष्मी पत्नी श्री कृष्ण गुर्जर, उम्र करीब 20 साल, जिसकी शादी करीब 3 माह पूर्व ही हुई थी, ने खुदकुशी की है। परिजनों के द्वारा मिली तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज बुधवार को पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर वालों, स्वाद और शाही ठाठ का नया अड्डा अब आपके शहर में। कांति अंपायर रेस्टोरेंट, जहां हर डिश में है स्वाद का साम्राज्य और हर सर्विस में है रॉयल टच। फैमिली के लिए शानदार माहौल, उत्तराखंड के अनुभवी शेफ, शुद्ध शाकाहारी की लाजवाब वैरायटी और परिवार के साथ बैठकर खाने का शानदार इंतजाम। बर्थडे पार्टी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, ऑफिस की पार्टी हो या फिर किसी अन्य तरह की पार्टी, या फैमिली डिनर हो या दोस्तों के साथ आउटिंग, कांति अंपायर है हर मौके के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन। साउथ इंडियन, चाइनीज एवं इंडियन फूड की अच्छी क्वालिटी और शुद्धता, बड़ा बैंकेट हॉल एवं रूम की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार स्वाद चखने जरूर आए। कांति अंपायर फुल्ली एसी फैमिली रेस्टोरेंट, पता झूर वाली माता के पास, डीजे मोटर्स के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर कुलदीप राणा एवं हर्षित चौधरी। स्वाद का असली साम्राज्य सिर्फ कांति अंपायर में। श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, संकाय,
BA, BSc, बायो प्लस मैथ, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला कॉलेज एवं स्कूल, SC, ST, OBC छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कला व विज्ञान वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, व्यवस्थापक राहुल शर्मा, सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। तीन दिन बाद नदी में तैरता मिला लापता बालक का शव। घर में किसी ने डांट फटकार लगाई तो गुस्से में आकर बालक ने नदी में कूदकर की खुदकुशी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव नागर से एक 17 वर्षीय बालक शनिवार 2 अगस्त को लापता हो गया था, जिसके बाद बालक का कोई अता पता नहीं लग सका। परिजनों ने बालक की लापता की सूचना भी पुलिस को दी थी। इसके बाद मंगलवार शाम यानी करीब 3 दिन बाद लापता बालक का शव ऊंटगन नदी के तेज प्रभाव में बहता हुआ राजाखेड़ा के नजदीकी गांव गंगोलियापुरा के पास सोमनाथ मंदिर के पास झाड़ियों में अटका मिला है। सबकी सूचना पर पुलिस पहुंची और कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी। जानकारी के अनुसार लापता बालक की पहचान श्यामू पुत्र विष्णु, उम्र करीब 17 वर्ष, निवासी नागर राजाखेड़ा के रूप में हुई है, जो कि नजदीकी गांव सबलापुरा के एक निजी विद्यालय में पढ़ता था। किसी बात पर उसको घर में किसी ने डांट फटकार दिया और वह नागर गांव में ऊंटगन नदी पर बने पुल से नदी में कूद गया। मृतक श्यामू नागर गांव में अपने नाना माणिकचंद के यहाँ रहता था, जिसका जन्म नागर गांव में अपने मामा के यहाँ हुआ था और यहाँ पढ़ाई कर रहा था। वैसे वह कठुमरी का रहने वाला था। वह अपने पिता के 2 बेटों में छोटा बेटा था। थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया और परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जोरगढ़ी में चोरों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम। लाखों रुपए कीमत के सोने चांदी के गहनों सहित नकदी को किया पार। धौलपुर जिले के सरमथरा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पिपरेट के गांव जोरगढ़ी में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपए कीमत के सोने चांदी के गहनों सहित नकदी को पार कर दिया। इस संदर्भ में पीड़ित हेम सिंह परमार निवासी जोरगढ़ी ने बताया कि 3 अगस्त रविवार को रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा मकान की खिड़की तोड़कर अंदर रखी अलमारी के लॉक को तोड़कर सोने की अंगूठी, जंजीर, मंगलसूत्र, कुंडल एवं चांदी की पायजेब सहित करीब 10,000 रुपए की नकदी को पार कर दिया। चोरी की घटना का सुबह गृह स्वामी के जागने पर मालूम चला, जिस पर पीड़ित ने देखा कि घर में रखा सामान बिखरा पड़ा है। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ आंगई थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। लोगों के लिए सिरदर्द बनी बीच सड़क पर टूटी पुलिया, संबंधित विभाग का नहीं ध्यान, रोजाना हो रहे हादसे। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में नेशनल हाईवे 44 पर स्थित मांगरोल चौराहे पर लगभग 1 साल से सड़क के बीचों बीच पुलिया टूटी पड़ी है। संबंधित विभाग तो कुंभकर्ण नींद सोया हुआ है, क्योंकि इस ओर इनका ध्यान नहीं है। मजे की बात तो यह है कि यहाँ से दिन भर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की गाड़ियां निकलती हैं, लेकिन सड़क के बीचों बीच बने गड्ढे की तरफ इनका भी ध्यान नहीं जाता है। ये टूटी पुलिया स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है, क्योंकि इसके कारण नाले बंद हो चुके हैं, जिसके कारण गंदा पानी सड़क पर एकत्रित हो रहा है। स्थानीय दुकानदार मूलचंद, बेनीराम, सुधांशु, लक्ष्मण सिंह ने बताया कि NHAI नगर पालिका उपखंड अधिकारी मनिया तहसीलदार को इस समस्या को लेकर कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन किसी ने इसकी सुध तक नहीं ली है। थाना परिसर में हुई CLG बैठक में बार बार जानकारी देने के बाद भी पुलिया को ठीक करने का काम आज तक शुरू नहीं हो सका। इस कारण यहाँ रोजाना हादसे हो रहे हैं। राहगीर अजय कुमार, इंद्रजीत एवं राजवीर ने बताया कि लगभग 1.5 साल से सड़क के बीच बने इस गड्ढे को तो हम देख रहे हैं। यहाँ रोजाना मोटरसाइकिल, कार, मेटाडोर तक इसमें फंस जाती है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी इसमें गिरते नजर आते हैं। स्थानीय दुकानदारों ने आगे बताया, NHAI द्वारा सड़क का निर्माण तो कर दिया, लेकिन टूटी पुलिया को बीच में ही अधूरा छोड़कर चले गए, जो लोगों के लिए सरदर्दी बनी हुई है। लेकिन इस कारण रोजाना कोई न कोई व्यक्ति, वाहन चालक इसमें गिरकर घायल हो रहे हैं। फास्ट ट्रैक के लिए मनिया से देवेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट।
क्या देख रहे हो आप, ये कितने दिन से यहाँ पे टूटा पड़ा हुआ है। 2-3 दिन पहले यहाँ पे एक पिकअप भी गिरी हुई थी, जिसको मतलब हायता वगैरह से निकाला था बहुत मशक्कत के बाद। तो यहाँ पे कोई ना तो तहसीलदार संज्ञान ले रहा है, ना कोई SDM वगैरह कोई संज्ञान ले रहा है। यहाँ पे सारे कुछ यहाँ पे निकलते रहते हैं, फिर भी नहीं कोई संज्ञान ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन को कोई इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये राहगीरों को क्या परेशानी हो रही है, नहीं हो रही है। यहाँ पे बच्चे भी पढ़ने के लिए निकलते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे और भी गांव वगैरह जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो इसके लिए कम से कम प्रशासन को ये तो सोचना चाहिए कि यहाँ पे लोग निकलते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, तो कम से कम इसका कुछ निस्तारण तो होना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को, इसके बारे में कुछ सोचे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। पत्थर व्यवसायियों ने रॉयल्टी की दरों में की गई वृद्धि का जताया विरोध। जिला स्तरीय स्टोन एसोसिएशन की बैठक आयोजित। धौलपुर जिले के बसेड़ी में जिला स्तरीय स्टोन एसोसिएशन की बैठक भूतेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता स्टोन संगठन के जिला अध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल ने की। बैठक में राज्य सरकार की ओर से पिछले दिनों रॉयल्टी की दरों में की गई वृद्धि को लेकर विरोध जताया। इस दौरान बैठक में भाजपा के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि धौलपुर जिले का एकमात्र पत्थर व्यापार जो कि देश विदेश में अपनी पहचान रखता है, पत्थर के व्यापार को बढ़ावा मिले, इसके लिए मैं कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने सभी व्यापारियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार की ओर से बढ़ाई गई रॉयल्टी की दरों में संशोधन के लिए प्रदेश अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी मुलाकात कर जो भी प्रयास होंगे उन्हें किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र में टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर स्पष्ट कर कहा कि यह बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि सरकार की मंशा के अनुरूप है। इससे आने वाले समय में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पत्थर व्यापार पर जो परेशानी आई है उसे मैं मुख्यमंत्री से बात करके जो भी मदद होगी उसे करूंगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धौलपुर जिले को लेकर गंभीर हैं, चाहे व्यापारी हो या फिर आम आदमी, सरकार की योजनाएं हो या फिर कोई अन्य समस्या, सभी के प्रति संवेदनशील हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष स्टोन संगठन अध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल ने कहा, पिछले 2 साल में सरकार को भी राजस्व में करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं। जिले की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल बदहाल है। उन्होंने रॉयल्टी दरों के लिए आह्वान किया कि सभी संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ें जिससे पत्थर व्यापार जिंदा रहे। इस दौरान सरमथुरा संगठन के अध्यक्ष योगेश शर्मा ने कहा कि सरमथुरा क्षेत्र का मजदूर बड़ी तादाद में पलायन कर गया है। अगर पत्थर की यही स्थिति रही तो निश्चित ही मजदूर पूरी तरह पलायन कर जाएंगे। जिला चौध अध्यक्ष दिनेश मित्तल ने कहा कि हम सब संगठित रहेंगे तो सरकार और प्रशासन का कोई भी आदमी बिना किसी कारण के हमें परेशान नहीं करेगा। उन्होंने यूपी टीपी पर भी कार्रवाई की मांग रखी। इसके अलावा महावीर मंगल सरमथुरा, श्री रामवरन शर्मा बाड़ी, सुरेंद्र सिंह, शंभू सिंह जादौन, पूर्व अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल सहित बड़ी संख्या में पत्थर से जुड़े व्यापारियों ने अपने अपने विचार रखे। बसेड़ी अध्यक्ष बबलू सिकरवार ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन चंद्र प्रकाश कौशिक ने किया। इस मौके पर ब्रज किशोर गर्ग, राहुल गोयल, विवेक गोयल, मनोज गर्ग, संतोष गर्ग, लक्ष्मी नारायण शर्मा, अनिल अग्रोहा, जाहिद खान, महावीर मंगल, सुरेश जिंदल, संजय अग्रवाल, मोनू राजपुरोहित, सतीश बंसल, संजय पाराशर, चंद्र प्रकाश गर्ग, सूरज सोनी, शंकर सिंह, अनिल सिंघल, भगवान दास सिंगला, गिरिराज प्रसाद, सतीश सिंघल, हरिओम गर्ग, मनोज बंसल, राजेश गर्ग, रामवरन शर्मा, अमित जिंदल, कुलदीप गर्ग, दिलीप मित्तल, संजय मित्तल, केशव मीणा आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। साइबर क्राइम के प्रति विद्यार्थियों को किया जागरूक। जिले के शिक्षण संस्थानों में पुलिस टीमों ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में बुधवार को धौलपुर जिले में सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया गया। साइबर ठगी से बचने के लिए कई बिंदुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान पुलिस की टीमों ने विद्यार्थियों को बताया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है। ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत पासवर्ड बनाएं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरुपयोग कर सकता है। उन्होंने बताया कि फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव के लिए बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें। टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है। इससे बचने के लिए किसी अज्ञात बैंक खाते में पैसा जमा न करें। छात्र छात्राओं को विस्तार पूर्वक व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम आदि को सुरक्षित रखने के लिए बताया गया। अंत में सभी छात्र छात्राओं व स्कूल के स्टाफ से अपेक्षा की कि वर्कशॉप में दी गई जानकारी को अपने परिवार, आस पड़ोस में
अधिक से अधिक लोगों को बताएं, जिससे कोई भी व्यक्ति जानकारी के अभाव में साइबर अपराधियों का शिकार न हो। इस दौरान जिले के विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों में पुलिस की टीमों ने बताया कि साइबर सुरक्षा के सतर्कता ही अहम उपाय है। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि साइबर सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, हॉटजीन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया लेकर आया है 60 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, ई रिक्शा, ई लोडर। स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए 5,000 रूपए की स्पेशल छूट। कीमत मात्र 35,999 रूपए से शुरू। 15 से अधिक मॉडल में लिथियम बैटरी एवं लेड एसिड बैटरी में उपलब्ध। 1 साल से लेकर 3 साल की वारंटी। कोई भी स्कूटी लेने पर हॉटजीन मोटर्स के अपने वर्कशॉप में ही 1 वर्ष तक 4 सर्विस फ्री। पुरानी स्कूटी लाइए और एक्सचेंज करके नई ले जाइए। फाइनेंस की विशेष सुविधा उपलब्ध। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए शोरूम पर विजिट करें। हॉटजीन मोटर्स, पता लावानिया पैलेस, मैरिज होम, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 63 78 106 679। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल मनिया, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि बनती है सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक यहां हर बच्चा पाता है प्यार, अनुशासन और आधुनिक शिक्षा का बेहतरीन संगम। स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर लैब, कला, संगीत, योग और खेलकूद में भी आगे। अनुभवी शिक्षक और व्यक्तिगत ध्यान, ताकि हर बच्चा बढ़े अपनी गति से अपनी दिशा में। ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध, स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण एवं हर बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, मांगरोल रोड, मनिया। यहाँ शिक्षा है संस्कारों के साथ। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, इसलिए अभी आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की शुरुआत यहीं से कीजिए। डायरेक्टर कैलाश चंद जैन, व्यवस्थापक राहुल जैन, पवन जैन, प्रिंसिपल संतोष कुमार जैन। मोबाइल नंबर 93 145 43 272। मच्छरों को लेकर फॉगिंग व एंटी लार्वा एक्टिविटी शुरू। धौलपुर जिले के सेपू क्षेत्र में चारों ओर पानी का भराव होने से मच्छरों का प्रकोप गहरा रहा है। ऐसे में मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा अलर्ट बने हुए हैं। इस दौरान चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मुकेश राम मीणा भी एक्टिव मोड पर दिखाई दे रहे हैं। गांव-गांव बढ़ते मरीजों को देख प्रभारी डॉक्टर मुकेश राम मीणा आगे आए हैं। आमजन को बीमारी से राहत पहुंचाने के लिए उन्होंने सेपू क्षेत्र के फॉगिंग कराते हुए एंटी लार्वा एक्टिविटी शुरू की है। बुधवार के दिन रजूरा कला गांव में पहुंचे प्रभारी डॉक्टर मुकेश राम मीणा ने चिकित्सा टीम के द्वारा राजकीय विद्यालय सहित गली मोहल्ले में फॉगिंग कराई गई। साथ ही विद्यालय परिसर सहित आसपास काफी पानी का भराव पाया गया, जिसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की। इस दौरान विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं में बीमारी का प्रकोप नहीं फैले, ऐसे में पानी के भराव वाले स्थान पर टेमीफोस आदि दवा भी डलवाई गई है। उन्होंने विद्यालय में छात्र छात्राओं को डेंगू, मलेरिया आदि बीमारियों के प्रति जानकारी दी। साथ ही इनसे बचाव के भी सुझाव दिए गए। आमजन को भी मौसमी जनित बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक करते हुए डॉक्टर मुकेश राम मीणा ने कहा कि लोग अपने घरों में किसी तरह के पानी का भराव नहीं होने दें। घरों में कूलर व अधिकतर छतों पर रखे टायर आदि में पानी का भराव होने से डेंगू का लार्वा पनपता है, जिससे बीमारी फैलने का अंदेशा बना रहता है। इसलिए लोग समय के रहते कूलरों में भरे पानी को पूरी तरह खाली कर दें। उन्होंने लोगों से कहा कि बुखार, जुकाम, खांसी किसी भी तरह के पीड़ित रहने पर निकटतम सरकारी अस्पताल में पहुंच जांच कराकर उपचार लें, ताकि समय पर बीमारी की रोकथाम और उपचार हो सके। 7-8 अगस्त को ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगे शिविर। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार धौलपुर जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के शिविरों का आयोजन किया जाएगा। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित होंगे। 7 व 8 अगस्त को विभिन्न बैंकों द्वारा 8 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग राजेश कुमार ने बताया कि 7 अगस्त को पीएनबी बैंक बसीड़ी द्वारा झील एवं खिडोरा में एवं आरजीबी बैंक बसीड़ी द्वारा खनपुरा ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार 8 अगस्त को एसबीआई बैंक सरमथुरा द्वारा बिझोली एवं पवेली में, आरजीबी बैंक आंगई द्वारा पिपरेट में, पीएनबी बैंक सरमथुरा द्वारा बटीकरा में तथा बीओबी बैंक सरमथुरा द्वारा विलोनी ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि शिविर में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण एवं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत नए खाते खोले जाएंगे तथा निष्क्रिय खातों के लिए KYC की जाएगी। आयोजित शिविर स्थल पर आसपास के नागरिक पहुंचकर लाभ ले सकेंगे। तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर करें अपलोड। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी। 15 अगस्त तक आयोजित होगा हर घर तिरंगा अभियान। कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा स्वाधीनता दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न विभागों एवं जिलों की सहभागिता एवं समन्वय से हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि 15 अगस्त तक 3 चरणों में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम, स्कूलों की दीवारों पर तिरंगे की चित्रकारी करवाना, तिरंगा रंगोली कार्यक्रम का आयोजन, रिंगा राखी वर्कशॉप, तिरंगा मेला आदि समस्त कार्य जिले के जनप्रतिनिधियों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, संगठनों एवं आम जन के सहयोग एवं सहभागिता से किए जाएंगे। उन्होंने आम जन से अपील करते हुए कहा कि तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड कर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाएं। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे